जयपुर के झालाना में सतत विकास कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। अमृता देवी बिश्नोई जी का ये बलिदान निश्चित रूप से प्रकृति को संजोने का है। यही नहीं, आज हम देखते हैं कि हमारी नदियां सिकुड़ती हुई जा रही हैं, हमारे पर्वत छोटे होते जा रहे हैं। अगर हम प्रकृति का दोहन करेंगे तो प्रकृति हमारा भी दोहन करेगी। मित्रों, प्रकृति, पृथ्वी, पर्यावरण, यह जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति का आनंद हम सभी के मन को भाता है। पृथ्वी हमें प्रचुर मात्रा में जो हमारी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करती है। आपके मन में कुछ भी आता है, सपने में भी सोचते हैं, पृथ्वी उसको पूरा करती है और इसलिए हम इसको मां भी कहते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में आप सभी को पूर्ण रूप से जानकारी भी है, जानते हैं। नए सोपान भले ही हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पर्यावरण उसमें प्रमुख है। प्रकृति यानी कि उसकी संरचना देखिए, उस संरचना के बिंदु को आप टटोलिए। कोई भी एक छोटा बिंदु लीजिए, आपके मन में बैठे बैठे विचार आ जाएगा, प्रकृति के किसी स्थान पर जाने से आ जाएगा। यहां आप अपने बिंदु को ले जाना चाहें, उस पर सोचने का थोड़ा सा अगर हम प्रयास करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि पृथ्वी वो है, जीव का आहार भी होता है और जीव का पालनहार भी होता है। हमें इन दोनों में सामंजस्य भी करना है। जीव का आहार होता है, जीव का पालनहार होता है। कभी आपने विचार किया होगा कितने जीव जंतु, पक्षी कैसे पैदा हुए? इनका कोई पृथ्वी से कोई लगाव है क्या? इनका अगर जन्म हुआ है, कहीं ना कहीं उनका जन्म हुआ है, वो पृथ्वी के स्वरूप के लिए हुआ है। किसी भी जीव जंतु को, किसी भी प्राणी को, किसी भी पशु को हम ये नहीं कह सकते कि एक पृथ्वी पर बोझ है। अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति का आनंद मिलेगा और वो ये मिलेगा कि ये भी किसी ना किसी काम के लिए इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है। जल में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आप सोचो वो किस लिए है? वो तो जल को अशुद्ध करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जल पीने वालों की संख्या कितनी है, लेकिन जल में रहने वालों की संख्या कितनी है इसका भी हमें भान होना चाहिए। जल में जो रहता है उसका भोजन क्या है, यह भी हमें विचार करना चाहिए। इसलिए जल में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु, जैसा मैंने कहा कि वो किसी का आहार है तो किसी का वो पालनहार भी है। वो उसका आहार है, वो उसी से पलता है। आपने देखा होगा पशु पक्षी विचरित करते हैं, कितना आनंद आता है।
और जब एक बड़ा जंगल का शेर जब किसी को अपना शिकार बनाता है तो वो उसका शिकार कम होता है। जब वो शिकार खा के चला जाता है तो जंगल में रहने वाले जो और है वो उनके काम आता है। वो अपना शिकार तो करता है लेकिन जंगल में रहने वाले जो शिकार नहीं कर सकते और जिनको भोजन की आवश्यकता है उनका भोजन वो जंगल में शेर शिकार करने वाला जो चला जाता है खा करके वो उसका आहार बनता है। ये प्रकृति है। आप देखते हैं जब हाथी जंगल से निकलता है वो बड़े बड़े पेड़ों की टहनियों को नीचे गिरा देता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, लेकिन उन टहनियों को गिराते गिराते वो आगे बढ़ जाता है। और जब वो आगे बढ़ जाता है तो उस जंगल के वो छोटे छोटे जानवर होते हैं उस पेड़ तक नहीं पहुंच सकते, उनको भोजन की आवश्यकता होती है, वो उनका भोजन होता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये प्रकृति अद्भुत है, ये पृथ्वी अद्भुत है। पर्यावरण के क्षेत्र में हमें काम करना आवश्यक है। उस पर्यावरण के कारण हम विकसित